28वां अध्याय और उसके 17 वचन से 10 वचन से 17 वचनों तक हमारे बीच में पढ़ा गया है। और ये घटना है याकूब की, जब वो अपने पिता के घर को छोड़ करके अपने मामा या अपने ननिहाल में जाता है अपने भाई के डर के मारे से। इससे पहले की घटना ये है कि याकूब ने अपने भाई के साथ कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसका भाई उससे नाराज था। नाराज ही नहीं था, गुस्से में था। और उसकी प्लानिंग ये थी कि मेरा बाप जब तक जिंदा है, जब मेरा बाप एक बार जो है अपना आखिरी सांस लेगा तो फिर मैं अपने इस भाई से दो हाथ करूंगा। सबसे पहले ये दोनों भाई हैं, एसाव बड़ा है, याकूब छोटा है, इसहाक के दोनों बच्चे हैं। तो दोनों के बारे में आप पढ़ते हैं कि जो एसाव है वो जंगल में शिकार करके आ रहा है और थका हुआ है, भूख लगी हुई है। और जब उसने मसूर की दाल बनाते हुए याकूब को देखा तो भूख से वो तड़प रहा था। उसने अपने भाई को कहा, भाई ये जो लालची चीज तू बना रहा थोड़ी सी मुझे देखो, तो मुझे भूख से बड़ी परेशानी हो रही है। तो यहाँ उसने अपने भाई की इस कमजोरी का मिसयूज किया, उसका नाजायज फायदा लिया। कहता ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन पहले तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे। और क्योंकि एसाव पहलौठा था और याकूब छोटा था और थे दोनों ट्विंस, दोनों जुड़वे थे। लेकिन क्या हुआ कि एसाव कहता है कि मैं तो यहाँ भूख से मर रहा हूँ, अगर मैं मर गया तो मैं पहलौठे को क्या करूँ। इस तरीके की सोच में उसने परमेश्वर की इस योजना को भी उसने नहीं समझा और खाने की छोटी सी चीज के लिए उसने अपने इकलौते अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया, कंप्रोमाइज किया। और याकूब ने उसे यहाँ ठग लिया। भाई होने के नाते उसका फर्ज था कि अपने भाई की इस समय वो सहायता करता, उसे खाने के लिए देता। लेकिन उसने खाने के बदले में उसका अधिकार ले लिया। और पहलौठे का मतलब है, अगर आपके घर में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों में पहलौठा जो है, जो सबसे पहला है, उस अकेले का आधा हिस्सा, बाकी 9 बच्चे जो है उन सबका बाकी का आधा हिस्सा। अब देखिए अधिकार कितने थे। और बहुत सारी इसके साथ पहलौठे के अधिकार हुआ करते थे, जो याकूब ने यहाँ अपने भाई के साथ उसकी इस कमजोरी का नाजायज फायदा लेते हुए उससे उसका हक जो है खरीद लिया, छीन लिया। आगे हम देखते हैं कि जब इसहाक बुजुर्ग हो गया, आंखें धुंधली पड़ गई, उसे दिखाई नहीं देता था, समझ नहीं आता था, किसी को पहचान नहीं पाता था और वो कमजोर हो गया, अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में है। तो अपने बड़े बेटे एसाव से कहता कि बेटा तू ऐसा कर, जंगल में जा, तू अच्छा सा शिकार करके जो मेरे मनपसंद का खाना है तू मेरे लिए बना और मुझे दे, ताकि मैं खाऊं और जी से दिल से तुझे मैं आशीष दूं। उसका अंतिम समय था और अंतिम समय में जो ट्रेडिशन थी, रीति रिवाज थे, उसके अनुसार पहलौठे को बुला करके उसको जो है आशीर्वाद दिया जाता था। और एसाव ने अपने पिता की बात, इसहाक की बात मान करके वो जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। इधर रिबेका ने ये बात सुन ली और वो एसाव से ज्यादा याकूब को प्रेम करती थी। और उसने अपने बेटे को, मेरा बेटा, मैंने तेरे पापा को इस तरीके से तेरे बड़े भाई से बात करते हुए देखा है कि वो जंगल से शिकार करके अपने पापा की मनपसंद खाना बना करके उससे आशीष लेगा। लेकिन इससे पहले कोई जंगल से घर वापस आता है तो जा जो है भेड़शाला में जा करके अच्छी सी भेड़ बकरियों को जो काट अच्छे और मेरे को दे, मैं आप तेरे पापा के मनपसंद का खाना बनाऊंगी और तू अपने पापा को जा करके खिला देना और तू अपने बड़े भाई की जगह उस आशीष को खा लेना। यहाँ ये याकूब जो है वो थोड़ा सा डर जाता है, मम्मी अगर मेरे पापा ने मुझे पहचान लिया तो मुझे आशीष की बजाय श्राप मिलेगा। क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में अंतर था। जो एसाव था रोहित और उसके जो शरीर था, रोहित आता ये कहा कि बालों वाला शरीर था, और ये याकूब है इसका शरीर बालों वाला नहीं था, कोमल था।
और भी कुछ बोला जा सकता है। तो इस तरीके से अगर मेरे पिता ने मुझे स्पर्श किया और मेरे बड़े भाई की तरह मेरा शरीर ना देखा, तो फिर उनको मैं एक धोखा देने वाला लगूंगा और मैं आशीष पाने की बजाय मैं श्राप को पाऊंगा। और माँ यह कहती, बेटा ये तमाम श्राप मुझ पर आने दे, तू जा, जैसा मैं तुझसे कहती हूँ वैसा तू कर। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि याकूब ने जाकर के भेड़ बकरियों का उनको काटा और अपनी माँ को दिया, उसने अपने पापा उसके पापा के मनपसंद खाना बनाया और वो लेके गया अपने पापा को जाके देता है। और जब पापा बोलते कि पापा मैं आ गया हूँ, तो कहते बहुत बड़े बहुत जल्दी आ गया। कहते हाँ, आज आपकी अनुग्रह से, आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से मुझे जल्दी ही शिकार मिल गया था। फिर कहता मेरे पास आ, क्योंकि आवाज जो है ये याकूब की है। आवाज याकूब, मेरे को तेरी आज आवाज पहचान नहीं आ रही। वो पास गया, उसके सारे शरीर को उसने टच किया और क्या किया कि इधर जो है रिबेका ने जो चमड़ी का जो होता है बकरों का, वो उसके शरीर पर उसको बांध दिया। तो जब वो इसहाक ने स्पर्श किया तो वो इस चीज को वो भी कहता है, आवाज याकूब की है परंतु शरीर इसौ का। और इस प्रकार से याकूब के हाथों से खाना लेकर के इसहाक ने याकूब को आशीष दी। और जैसे ही ये आशीष देकर के घर अपने कमरे में चला जाता है, इसौ आता है, अपने बाप के लिए खाना बनाता है और उसके बाद लोग, पापा मैंने आपकी मनपसंद खाना बनाया है। तो कहता अभी तो तू मेरे पास आया था, अभी तो तूने मेरे को खाना खिलाया था और मेरे से आशीष लेके तू चला गया। तो यहाँ इसौ बहुत रोता है, इतना रोता है, इतना कल्पता है और वो ये कहता है कि पहले उसने मेरे पहलौठे का हक मुझसे छीन लिया और आज दूसरी बार उसने धोखा दिया है कि मेरी पहलौठे की जो आशीर्वाद है वो भी मेरे से धोखा दे करके वो मुझे उसने किया। उसने क्या कहा, मन ही मन में ठान ले, प्लानिंग बनाई कि पापा तो जाने वाले हैं, इसहाक जो उसके पापा हैं वो तो जाने वाले हैं, उसके बाद मैं इसका भी काम तमाम करूंगा। और ये चीज जो है रिबेका ने सुन ली। जब रिबेका ने सुनी तो रिबेका जो है याकूब को बुलाती है और याकूब को बुलाती कि तेरा भाई एसौ जो है इस प्रकार से तेरे विरोध में तुझे नाश करने के लिए, मारने के लिए वो योजना बना रहा है, इसलिए तू यहाँ से चला जा, बदमराम में अपने मामा के घर में तू चला जा, वही रह। और जब तक तेरे भाई का गुस्सा ठंडा नहीं होता तू वही रहना, और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तुझे मैं बुला लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दिन मेरी कोख उजड़ जाए, एक को तू मार दे और दूसरे को कानूनी तरीके से व्यवस्था के साथ उसको व्यवस्था खत्म करके एक ही दिन मेरे दोनों बच्चे खत्म हो जाए और फिर मैं निर्वंश हो जाऊं। तो उसने अपने बेटे याकूब को तैयार किया, अपने जो इसहाक के पास हो गया उसको उसने जो है डाइविस किया और उससे आशीर्वाद लेकर के वो चल गया। वो घटना हमने पढ़ी है जो हमने 28वें अध्याय, उत्पत्ति के 28वें अध्याय में और उसके 10 वचन से 17 वचनों में पढ़ी है। ये बेतेल जगह में उसने लिखा कि वो अपने घर से निकलता है और किसी एक अनजानी जगह पर चला जाता है और जब वहां पहुंचता है तो सूरज डूब गया। ये बड़ा एक सिंबॉलिकल वर्ड है। जब वो वहां पहुंचता है एक ऐसी जगह पर, वहां सूरज डूब जाता है, उसकी जिंदगी में अंधकार आ जाता है, वो घर से बेकार हो गया, आप उसे आगे उसके भविष्य का पता नहीं। और वचन में लिखा वहां उसने पत्थर लिया, उसका सहराना बना करके उसी जगह पर वो सो गया। और जब वो सो गया है तो परमेश्वर ने सौगंध दी, दर्शन देकर के उससे बात की कि मैं तेरे दादा अब्राहम का देवता, इसहाक का परमेश्वर और मैं वही परमेश्वर हूं, मैं तेरे संग रहूंगा। और इस प्रकार से जो वादा, जो वाचा, जो वचन जो है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उत्पत्ति 12 में, उसके बाद 17 में, फिर 22 में, अलग अलग समय में जो परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी उनको दोहराया। जो वाचा परमेश्वर यहोवा ने जो इसहाक के साथ बांधी थी उसको दोहराया कि मैं वो परमेश्वर जो कहते हैं ना वो कभी नहीं बदलता।
दूसरी ये कि परमेश्वर जब किसी के साथ वादा करता है, जब किसी को वाचा देता है, उसे पक्का करता है, उसे मजबूत करता है, उसे और जो है अच्छा उसे दृढ़ करके पूरा करता है। प्रभु के वादे, प्रभु के वचन कभी टूटते नहीं, वो खत्म नहीं होते। बहुत बार हमें ऐसी बातें सुनने को आती है, भविष्यवाणी की बातें सुनने को आती है, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे कानों में आती हैं, भविष्यवाणी की गई, नबूवत की गई, लेकिन वो पूरी नहीं होती। बहुत सालों पहले की बात है, शायद 95-96 के आसपास की बात है। मेरी सबसे छोटी बहन उसने सेकंड टाइम कंसीव किया, तो हमारे एक गांव की लेडी उसके पास आई और उसको देख करके कहती है कि तेरा जो है, उसको हम विनी बोलते हैं, विनी तेरा जो फ्यूचर जो है बहुत खतरे में लग रहा है। मैं तेरे को देख रही हूँ कि जहाँ तो तू बचेगी तब तेरा बेटा बचेगा। वैसे तो दोनों के ऊपर खतरा है। तो हमारी बहन उन महिला की बात सुन करके बहुत घबरा गई, बहुत परेशान हुई, बड़ी कंफ्यूज होती, वो बड़ी चिंता करती रही। और ये बात हम तक भी पहुंची, तो हमने उसे समझाया कि देखो इंसान है, वो परमेश्वर नहीं है। उसने भविष्यवाणी की है, लेकिन प्रभु भी तो है जो भविष्यवाणी करता है, जो वचन देता है। तो प्रभु की ओर देख प्रार्थना कर, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो सेकंड टाइम मम्मी बनी, उसके बाद एक बार फिर मम्मी बनी, और अभी पिछले साल उसने अपनी सर्विस पूरी करके वो रिटायर हुई CLC लुधियाना से। तो कहने के बाद तो बहुत बार लोग विश्वता बन जाते हैं, बहुत बार ऐसी बातें करते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं कि पहली बात तो लोगों को परेशान करते हैं, लोगों को घबरा देते हैं। अपना कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और उसको लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि पहले लोग दबे होते हैं और उनके ऊपर बोझ डाल देते हैं। तो प्रभु की जो बात है, प्रभु में जो विशेषता है, प्रभु जो वाचा मानता है, प्रभु जो वचन देता है, कभी उसको टूटने नहीं देता। आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक जहां भी पढ़ेंगे प्रभु के वचन, प्रभु की वाणी, प्रभु की प्रतिज्ञा के बारे में, उसका वचन अटल है, उसकी वाचा हमेशा बनी रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। ईशाया कहता है जब तक वो अपना काम नहीं खत्म हो, खाली वापस नहीं आने वाला परमेश्वर। मत्ती में हम पढ़ते हैं आकाश पृथ्वी सब कुछ चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन हमेशा बना रहेगा। आकाश पृथ्वी सब टल जाएगी, प्रभु का वचन हमेशा बना रहेगा। इससे साथ ही इसी के जैसा एक वचन है कि जो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलता है, जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है, वो भी नहीं टलेगा, वो भी हमेशा बना रहेगा। प्रभु की मर्जी को जानना, प्रभु की मर्जी को समझना और प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना। इफिसियों की पत्री 5:16 में लिखा है, निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो और ध्यान से देखो कि प्रभु की मर्जी क्या है। हमें पहले प्रभु की मर्जी को देखना, प्रभु की व्यवस्था को जानना है, प्रभु की व्यवस्था को समझना है, और फिर जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक पता ही नहीं है, तो कैसे हम उसको पूरा कर पाएंगे। और अगर पहला दिन दूसरा अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है कि संसार और इसकी अभिलाषा सब खत्म हो जाएगी, परंतु जो प्रभु की मर्जी को पूरा करता है वो हमेशा बना रहेगा। The world and the things of the world will be washed away या passed away। ये इस प्रकार से जो प्रभु संसार की तमाम चीजें, जो बातें, जो मेरी और आपकी कथा कहानियां लोगों की बनाई हुई है, ये सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। संसार खत्म हो जाएगा, इसकी अभिलाषा खत्म हो जाएगी, परंतु प्रभु और उसका वचन और उसकी इच्छा को पूरा करने वाले कभी खत्म नहीं होंगे। और यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर ने याकूब के साथ प्रतिज्ञा की, वादा किया, वचन दिया। और जैसे उसने अब्राहम से बातें की थी, इसहाक से बातें की थी, वैसे ही याकूब के साथ परमेश्वर बातें करना। और पहली बात तो उसने जब वो सो गया, पत्थर का तकिया बना करके वो सो गया, तो उसने दर्शन में क्या देखा कि एक सीढ़ी है जिससे स्वर्गदूत स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं। आने जाने का रास्ता खुला हुआ है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना हुआ है, आ भी रहे हैं और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों चीजें हो रही है। और जब वो फिर जागता है, नींद से जागता है, तो वो कहता है निश्चित ये परमेश्वर की बात कुछ होकर कोई और चीज नहीं हो सकती।
और उसने उस जगह का नाम बेतल रखा, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर। अभी देखिए, आप आराम करेंगे, 10वां वचन पढ़ेंगे तो वचन में क्या, अपने घर से निकल करके किसी ऐसी जगह पर आता है ना, जगह का कोई नाम नहीं है। और जब इस पैसेज को हम खत्म करते हैं कि जगह का नाम भी है, नाम क्या है? बेथेल, हाउस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का घर। तो इस प्रकार से फिर हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर ने याकूब के साथ बात की। जब याकूब के साथ बात करना, याकूब के साथ वाचा बांधना, हम परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रहकारी स्वभाव को देखते हैं। प्रभु जो है हमारी बहुत सारी कमियों के बावजूद, हमारी कमजोरियों के बावजूद, हमारी बुराई के बावजूद भी अपनी करुणा को कभी खत्म नहीं होने देता। याकूब के जीवन को देखें तो उसने धोखा दिया था। संडे स्कूल में हम सीखते हैं याकूब का मतलब क्या है? अड़ंगेबाज, धोखा देने वाला। जब आप उत्पत्ति की किताबों में याकूब का नाम पढ़ेंगे तो कहीं कहीं नीचे फुटनोट में दिया हुआ अड़ंगेबाज या धोखाबाज, चीटर, अपने भाई को जिसने चीट किया, धोखा दिया। और वो व्यक्ति जो धोखा देने वाला या झूठे इंतजाम करके और दूसरों की उन पर अतिक्रमण करके उनकी आशा को, उनके अधिकारों को छीन के अपने लिए अर्जित करने वाला है, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उससे बातें की और उसको कहा, अब जिस जंगल से तू जा रहा है तो निश्चय यहाँ आएगा, तेरा परिवार, तेरा खानदान, तेरा वंश यहाँ होगा और वो पृथ्वी की धूल की तरह बढ़ेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जैसे बालू है, बालू के कण के छोटी छोटी चीजें हैं या आकाश के तारे हैं, इस तरीके से तेरा वंश बढ़ेगा। और उसी जगह को एक बार फिर परमेश्वर जो है याकूब को दे, ये वाचा मानता है। याकूब ने जब भी परमेश्वर की बातें सुनी, उस दर्शन को देखा, तो याकूब भी अपने आप को समर्पित करता है। लेकिन याकूब के समर्पण में थोड़ा सा यहाँ कंडीशन है, एक शर्त के साथ वो करता। पढ़ेंगे वचन 15 वचन पढ़िए। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। इसके आगे हम देखते हैं 18 वचन से आगे कि जो याकूब है वो भी आगे परमेश्वर के साथ वाचा मानता है कि यदि परमेश्वर मुझे सुरक्षित मेरे बाप के घर में ले आएगा, यदि वो मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करेगा, यदि वो मेरे खाने पीने के लिए मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो वो मेरा परमेश्वर है। यहाँ वो अपने आप को समर्पित करता है, यहाँ वो जो है दशमांश देने की बात करता है, सारी बातों को देने की बात है, सब कुछ दिया करूँगा। लेकिन क्या है, एक कंडीशन लगा लेते, यदि वो मेरे को इस प्रकार से मेरी अगुवाई करे। हम अब्राहम को और इसहाक को जब देखते हैं तो उनका बड़ा पैसिव फेथ था, जैसा परमेश्वर उनसे कहता था वो मान लेते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये याकूब उसके ऊपर एक कंडीशन लगा रहा है, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, यदि मेरी अगुवाई करेगा, यदि मुझे सुरक्षित रखेगा, यदि मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, यदि मुझे सुरक्षित वापस मेरे पिता के घर में मुझे ले आएगा, तब वो मेरा परमेश्वर। और परमेश्वर ने इस कंडीशनल कमिटमेंट को भी स्वीकार करते हुए उसे आशीष दी और तमाम उन आशीषों को जो अब्राहम याकूब इसहाक के साथ उसने बात की, उसने याकूब को भी वही आशीष दी। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं कि प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु करुणा में है और वो विलंब से कोप करने वाला अति दयालु प्रभु है। ऐसे दयालु प्रभु की जिसकी हम सब आराधना करते हैं, वो हमारी कमियों, कमजोरियों, घटियों को, हमारी बुराइयों को जो है हमारे से जो है हिसाब किताब नहीं लेता। जैसे भजन 103 में पढ़ते हैं कि वो सदा वाद विवाद करता ना रहेगा,
और हमारे अधर्म के अनुसार हमसे कभी भी वो बदला नहीं देगा। जिस तरह पूर्व से पश्चिम पूरा हमारी बुराई को उतना दूर करके अपनी करुणा और दया से वो हमें भरेगा। तो इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद।